हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग SEBC और मराठा आरक्षण और वर्ष 2018 का 102वां संशोधन अधिनियम। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा समुदाय द्वारा एक बार फिर से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण की मांग की गई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मराठा आरक्षण की मांग का इतिहास और स्थिति। इसके बारे में आइए हम लोग सबसे पहले इतिहास के बारे में समझते हैं। तो देखिए, मराठा जातियों का एक समूह है जिसमें किसानों और जमींदारों के अलावा अन्य व्यक्ति शामिल है, जो राज्य की आबादी का लगभग 33% है। हालांकि अधिकांश मराठा मराठी भाषी है, किंतु सभी मराठी भाषी व्यक्ति मराठा समुदाय से नहीं है। ऐतिहासिक रूप से उनकी पहचान बड़ी भूमि जोत वाली योद्धा जाति के रूप में की गई है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भूमि विखंडन, कृषि संकट और बेरोजगारी एवं शैक्षिक अवसरों की कमी जैसे कारकों के कारण कई मराठा लोगों को सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है। यह समुदाय अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC की श्रेणी के तहत सरकारी नियुक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग मराठा आरक्षण मांग की स्थिति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ष 2017 के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, सेवानिवृत्ति न्यायाधीश NG गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले 11 सदस्यीय आयोग ने सिफारिश की कि मराठों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC के तहत आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग 2018 के समझ लेते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण का प्रस्ताव वाला विधेयक पारित किया है। तो चलिए अब 2019 के बारे में जानते हैं। तो देखिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आरक्षण को बरकरार रखते हुए कहा कि इसे 16% के बजाय शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% किया जाना चाहिए। अब हम लोग 2020 के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और मामले को एक बड़ी पीठ के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया। अब 2021 के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 में निर्धारित कुल आरक्षण पर 50% की सीमा का हवाला देते हुए वर्ष 2021 में मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। 12% एवं 13% क्रमशः शिक्षा और नौकरियों में के मराठा आरक्षण ने कुल आरक्षण सीमा को क्रमशः 64% और 65% तक बढ़ा दिया था। इंदिरा साहनी फैसले 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% होगी। केवल कुछ असामान्य और असाधारण स्थितियों में दूर दराज के क्षेत्रों की आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण में 50% की छूट दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा सीमा का उल्लंघन करने की कोई असाधारण परिस्थिति या असाधारण स्थिति नहीं थी। इसके अलावा न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य के पास किसी समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े का दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय के अनुसार केवल राष्ट्रपति ही सामाजिक और पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में बदलाव कर सकता है, राज्य केवल सुझाव दे सकता है। बेंच ने सर्वसम्मति से 102वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा, लेकिन इस सवाल पर मतभेद था कि क्या इससे SEBC की पहचान करने की राज्यों की
शक्ति प्रभावित होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मराठा समुदाय के लिए अलग आरक्षण अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। तो चलिए अब हम लोग 2022 के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा बनाए रखने के बाद राज्य सरकार ने कहा कि जब मठ मराठा आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य ईडब्ल्यूएस कोटा से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 2018 का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसने संविधान में अनुच्छेद 338 बी और 342 ए प्रस्तुत किया। अनुच्छेद 338 बी नव स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 342 ए राष्ट्रपति को किसी राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि आरक्षण का लाभ देने हेतु सामाजिक और पिछड़े वर्गों के लिए किसी समुदाय को केंद्रीय सूची में शामिल करना सांसद का कार्य है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।